बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं MY सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आजकल जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको पंजाब यूनिवर्सिटी में किस तरह से अप्लाई किया जाए वो प्रोसेस समझ नहीं आ रहा। तो उस प्रोसेस को मैं आज आपके सामने यहाँ पर ऑनलाइन पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा, ताकि वो लोग जो कि इस चीज़ को नहीं जानते हैं या यहाँ पर अपना कोई प्रोसेस प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, उनको समझ नहीं आ रही कहाँ पर जाकर किस तरह से अप्लाई किया जाए, तो उन लोगों को हेल्प मिल सके। और दूसरा ये है कि यूनिवर्सिटी में लोग जाकर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाकर वो फर्दर पूछ रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले भी प्रॉपरली उन्हें गाइड नहीं कर रहे। हर कोई कह रहा है कि ऑनलाइन जाएं यूनिवर्सिटी के ऊपर आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा जो है ना वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर भी कोई प्रॉपर जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लिहाजा कुछ लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके और वो लोग जो है वो अपना साल ज़ाया किए बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हुए अपना यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा सकें। तो पहले तो क्राइटेरिया इसका बड़ा सिंपल होता था कि आप यूनिवर्सिटी में जाकर प्रॉस्पेक्टस परचेज करते थे, उसके बाद आप फॉर्म फिल करके और उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में फॉर्म जमा करवाते थे और उसके बाद आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाता था। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की है कि इस दफ़ा इन्होंने कहा है कि नहीं, इस तरह से काम नहीं होगा। आपने जो भी काम करना है, जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई करना है, एक तो उन्होंने एडमिशन क्राइटेरिया थोड़ा चेंज कर दिया है, दूसरा ओवरऑल इन्होंने बता दिया है कि आपने अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको ओवरऑल बताऊंगा कि किस तरह से आपने यूनिवर्सिटी में आप फॉर्म जमा करना है और किस तरह से आपने बैंक में फीस जमा करानी है, चालान फॉर्म कैसे निकलेगा और कहाँ कहाँ पर आपने कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप न्यू हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी वीडियो की कि हमने किस तरह से अपने फॉर्म को फिल अप करना है। तो उसके लिए आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं। वेबसाइट पे जाके जैसे ही आप वेबसाइट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो इस तरह से आपके सामने डिफरेंट टैब्स ओपन होते हैं, डिफरेंट आपको नोटिफिकेशंस आते हैं। यहाँ से ये लिखा हुआ है एडमिशन नोटिस फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने ओवरव्यू आ जाएगा, इस तरह से आपके सामने लेआउट आ जाएगा। यहाँ से आपने इस पे क्लिक करना है, ये यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है, यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है। अगर किसी को ये इस चीज में जाने की जो है प्रॉब्लम आ रही है, कोई यहाँ पर नहीं जा पा रहा या इस एरिया को नहीं सर्च कर पा रहा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। मैंने इसका जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी रखा हुआ है, तो वहां से भी आप जाके इसको सर्च कर सकते हैं, ले सकते हैं, वहां से भी आप गेट कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह मैं अब आपके सामने उस एरिया पे आ चुका हूं जहां पर आपने जाके मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपने किस तरह से फॉर्म फिल करना है। इसको आप कर लें ओके, आई हैव रीड दी ऑल इंस्ट्रक्शंस। नाउ यहाँ पर अब आपने अपना आईडी कार्ड जो है वो प्रोवाइड करना है। आपने जो भी आपका आईडी कार्ड नंबर है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। जी, आपने अपना आईडी कार्ड दे दिया, देन आप अपना फोन नंबर, अपना नेम आप यहां पर मेंशन करेंगे। कैपिटल वर्ड्स में आपने इसको शो करना होगा। देन आपने यहां पर अपनी एक पिक्चर लगानी है, स्कैन्ड पिक्चर आपके पास सिस्टम के अंदर अवेलेबल होनी चाहिए ताकि इजीली आप उसको यहां से ब्राउज कर सकें। तो यहां से आपने पिक्चर को ब्राउज करना है, ब्राउज करें जहां पर आपकी पिक्चर अवेलेबल है। जैसे मेरे पास यहाँ पर पिक्चर पड़ी है, इस पिक्चर को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, पिक्चर आ गई।
और आपने मेक श्योर करना है कि आपकी पिक्चर जो है वो 200 KB से ज़्यादा ना हो और JPG फाइल के अंदर अवेलेबल हो। देन नेक्स्ट आप अपने फादर नेम शो करना है। उसके बाद आपने अपने फादर का CNIC नंबर यहाँ पर शो करना होगा। जी, फादर CNIC नंबर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास करंटली अवेलेबल नहीं है फिलहाल तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है फादर ऑक्यूपेशन, मंथली इनकम आपने यहाँ पर शो करनी है और कोशिश करेंगे यहाँ पर कोई फेक इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पर रियल इन्फॉर्मेशन ही देनी है। देन आपने यहाँ पर अपना जो है वो ईयर आपने शो करना है। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर मेंशन करनी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जैसे मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ शो कर रहा हूँ। उसके बाद रिलीजन बताना है, हाफिज कुरान अगर आप हैं तो यस नो यहाँ से आपने कर देना है। ब्लड ग्रुप आपने यहाँ पर बताना है अपना। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना स्टेटस बताना है। फिर आपसे पूछेंगे आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। गार्डियन कॉन्टैक्ट नंबर, फादर का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ शो कर दें। ईमेल एड्रेस दे दें। नेशनैलिटी आपने यहाँ पे शो करनी है। प्रोविंस आपने यहाँ पर देना है। उसके बाद डोमिसाइल पूछें, डोमिसाइल कहाँ का है, तो आपने यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल शो कर देना है। नेक्स्ट वो पूछ रहा है आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, तो यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट एड्रेस वो देना है जहाँ पर आपको इजीली डाक वगैरह मिल जाए। नेक्स्ट आप क्लिक कर देंगे, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही आपका पोस्टल एड्रेस है। अगर आपके एड्रेस डिफरेंट तो फिर आपने यहाँ पर पोस्टल एड्रेस भी आपने यहाँ पर डिफरेंट शो करना है, वो एड्रेस जहाँ पर आपको इजीली डाक वगैरह मिल जाए। देन बारी आती है कि आपने यहाँ पे ये डिफरेंट बॉक्सेस हैं, अगर आपने ये ट्रेनिंग दी है तो आप फिर टिक मार्क कर दें। उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, जैसे मास्टर्स आपने जो ग्रेजुएशन की है वो आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से ही की होगी, तो अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से की है तो आपने यहाँ पर टिक मार्क करके तो आपके जो रिजल्ट कार्ड है उसके ऊपर आपका जो है वो लिखा होगा जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके अलावा अगर वो जो रिजल्ट कार्ड के अलावा भी आपके पास अगर ब्लू कलर का पंजाब यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कार्ड है तो उसके ऊपर भी ये रजिस्टर्ड नंबर लिखा होगा। ये लिखने के बाद आपने फिर नीचे आना है, ये सारे बॉक्सेस आपने इसको पढ़ लेना है, इसमें से जो आपके रेलिवेंट है उन पे आपने क्लिक कर देना है। फिलहाल मेरा कोई रेलिवेंट नहीं है तो मैंने सबको स्किप कर दिया और देन मैं करता हूँ सेव एंड प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद अब आपने यहाँ पर अपनी सारी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जितनी भी आपकी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पर देनी है 1 by 1। मैट्रिक से स्टार्ट हो जाए और ग्रेजुएशन तक सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। जैसे मैं यहाँ पर मैट्रिक में डिग्री जो लेवल है वो मैं मैट्रिक शो करता हूँ। 22 लाहौर से मैंने किया था। एग्ज़ाम टाइप एनुअल था। अगर किसी ने सप्ली में किया तो यहाँ पर सप्ली शो करेगा। पासिंग ईयर 2007। रोल नंबर आपने यहाँ पर जो मैट्रिक का आपका रोल नंबर है वो आपने यहाँ पर देना होगा। मैट्रिक का रोल नंबर आ गया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है रिजल्ट कार्ड के ऊपर, वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो आपने यहाँ पर शो करना है।
मेक श्योर कि आपका रजिस्ट्रेशन जो नंबर है, जो भी आप यहाँ डाटा दे रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्ट है। मार्क्स आपने लिए थे या जीपीए था, जो भी सिस्टम आपका हो वो आपने करना है। फिलहाल मेरा मार्क्स सिस्टम था, तो मैं यहाँ पर मार्क्स पे क्लिक करूंगा, देन मैं क्लिक करूंगा ऑब्टेन मार्क्स। कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे वो यहाँ पर आप लिखेंगे। टोटल मार्क्स कितने थे, देन डिवीजन आपका क्या था, ग्रेड आपका क्या था, और मेजर सब्जेक्ट्स कौन से थे वो आपने यहाँ पर लिखे। सारी इन्फॉर्मेशन एक बार उसको रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। करने के बाद आपने कर देना है सेव एंड प्रोसीड। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो फिर दोबारा आपसे इन्फॉर्मेशन आपकी शो बताएगा कि आपने ये अभी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी है। देन आप नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट आपने इंटर किया था, तो इंटर में आपने क्या किया हुआ है। अगर आपने एफए किया है, एफएससी की है, आईसीएस, आईकॉम, डीकॉम, डीएई, कुछ भी आपने यहाँ पे किया है, तो मैं यहाँ पर आईकॉम किया था, तो मैं यहाँ पर आईकॉम को फिक्स करता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मैंने 22 लाहौर से ही किया था। देन बारी आती है कि आपने एनुअल में किया था, सप्ली में किया था, या सेमेस्टर सिस्टम था। तो एनुअल में किया था मैंने। पासिंग ईयर आपका जो भी होगा वो यहाँ पर आपने शो करना है। मैं स्लोली स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हर पर्सन जिसको ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की इतनी नाउ हाउ नहीं है, वो बंदा भी इसको इजीली कर सके। तो ये आपने रोल नंबर लिख दिया। देन बारी आती है रजिस्ट्रेशन नंबर की। रजिस्ट्रेशन नंबर, इसका भी इनरोलमेंट नंबर जो आपको दिया हुआ है वो आपने यहाँ पर इसको शो करना है। देन ग्रेडिंग मार्क्स में थी, आपने मार्क्स कितने गेट किए वो आप शो करें। टोटल मार्क्स कितने थे आपके। उसके बाद डिवीजन, फर्स्ट, ग्रेड, जो भी ग्रेड आपका बनता है वो आपने सब कुछ आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर अवेलेबल होगा। अब ये आईकॉम जो है ये कॉमर्स में आता है, तो मैं यहाँ पर कॉमर्स सब्जेक्ट शो करूंगा। देन मैं करूंगा इसको ओवरव्यू करने के बाद आपने कर देना है सेव एंड प्रोसीड। जो ही आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो फिर डाटा आपके सामने आ जाएगा। देन आपने फिर क्लिक करना है बैचलर्स आपने किया था 2 इयर्स प्रोग्राम, तो यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने कंबाइंड एग्जाम दिए थे या बाय पार्ट्स दिए थे, तो अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है बाय पार्ट्स पे क्लिक करके आपने यहाँ पर बीकॉम पार्ट 1 का जो आपका डाटा है वो आपने यहाँ पर देना है। बीकॉम किया था, उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम आएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से किया है। देन आएगा एनुअल। पासिंग ईयर आपने यहाँ पर अपना शो करना है। पासिंग ईयर आपने पार्ट 1 कब क्लियर किया वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आता है रोल नंबर जो आपका यहाँ पर था पार्ट 1 में वो आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आएगा। देन मार्क्स, कितने मार्क्स आपने गेन किए। उसके बाद मार्क्स कितने गेन किए हैं, और देन बारी आती है कि आपने टोटल मार्क्स कितने थे। 760 मार्क्स थे टोटल। डिवीजन आपकी फर्स्ट रही, ग्रेड और मेजर सब्जेक्ट्स आपके कॉमर्स। क्लियर हो गया। देन बारी आती है पार्ट 2 की। पार्ट 2 का क्राइटेरिया यहाँ पर आपने शो करना है कि आपने कौन सी डिग्री की थी। सारी बात है, बीकॉम पार्ट 1 था तो बीकॉम पार्ट 2 ही होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है। देन एनुअल, पासिंग ईयर, रोल नंबर आपने यहाँ पर देना है अपना। पास जो आपका बीकॉम में आपका रोल नंबर था वो आप यहाँ पर देंगे।
बीकॉम का आपने यहाँ पर अपना रोल नंबर दे दिया। देन ग्रेडिंग सिस्टम मार्क्स में थी, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हुए आपके, पार्ट 2 के आपने ओवरऑल मार्क्स नहीं यहाँ शो करने, सिर्फ पार्ट 2 की बात हो रही है। तो 498 आपने मार्क्स गेन किए और टोटल मार्क्स कितने थे, उसके बाद डिवीजन आपकी, ग्रेड्स और सब्जेक्ट में आपने फिर दोबारा से कॉमर्स शो कर देना। ये सारे आपने कर देने हैं सेव एंड प्रोसीड। सब कुछ सेव एंड प्रोसीड होने के बाद आपको यहाँ पर डाटा सारा आपका शो होगा। ये मैट्रिक का, इंटर का, बीकॉम पार्ट 1 और पार्ट 2। क्लियर यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर समझ आ चुकी होगी। एजुकेशनल डिटेल्स आपने यहाँ पर अगर फर्दर आपने किया है, जारी बात है आपने अभी ग्रेजुएशन किया, तो उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ से कर देंगे सेव एंड प्रोसीड नहीं करना, आपने क्लिक करना है प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। ओके, देन आपके सामने ये डाटा आ जाएगा इस तरह से। अगर आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है, जारी बात है आप लोग अगर फ्रेश ग्रेजुएट हैं या अब आप, तो आपका ये पास यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस वगैरह अवेलेबल नहीं होगा। तो जो वो लोग जिनके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर अपना जॉब एक्सपीरियंस शो करेंगे कि फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, जॉब डेजिग्नेशन क्या था आपका, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, कब स्टार्ट किया, कब एंड किया, सारा ओवरऑल आपने यहाँ को फिल अप करने के बाद आपने सेव एंड एक्सपीरियंस पे क्लिक कर देना है। और वो लोग जिनका बिल्कुल ही फ्रेश हैं, जो नहीं जिनको पता हो, यहाँ पे कर देंगे स्किप। यहाँ से आपने स्किप करके ऊपर मैसेज आएगा, ओके कर दें इसे। देन फिर आपसे आ रहा है कि अगर आपने कोई आपका कोई आर्टिकल कहीं पर पब्लिश हुआ है तो उसका डाटा हमें प्रोवाइड करें। तो फिलहाल जारी बात आपके पास इस टाइम कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको स्किप कर दें, देन ओके करें। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, अप्लाई। ओके, अब ये आपके सामने डाटा आपने प्रोवाइड कर दिया है, इसको आपको बार बार प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार आपने इसको अप्लाई नहीं करना। देन आपने क्लिक करना है डू फाइनल सबमिशन, कि आप फाइनल अपने डाटे को, अपने जो भी आपने डाटा दिया है इसको आपने सबमिट करना है। इसको गो थ्रू कर लें, सारी इन्फॉर्मेशन को बार बार इसको आप पढ़ लें। पढ़ने के बाद अगर ये आपका सब कुछ ओके है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, इसको ये सारा रिकॉर्ड चेक कर लें। उसके अलावा इसमें आपने जितने मार्क्स दिए हैं, जो आपने यहाँ पर डिटेल दी है, इन्फॉर्मेशन दी है, रोल नंबर दिए हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ एक बार इसको वेरीफाई कर लें। क्योंकि अगर एक बार आपने इसको ओके कर दिया तो दोबारा आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ना हो कि आपकी किसी गलती की वजह से आपकी जो कैंडिडेचर है वो आपकी जो है वो उसको कैंसिल कर दें। तो आपने इसको यहाँ पे कर देना है चेक दिस बॉक्स पे क्लिक करके आपने कर देना है सबमिट इन्फॉर्मेशन एज फाइनल, कि आपने इन्फॉर्मेशन आपकी फाइनल हो गई है तो इसको आप सबमिट कर दें। अब ये आपके पास वो प्लेटफॉर्म आ गया है जहां से आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपने अप्लाई करना है। सिर्फ एक बार आपने फॉर्म फिल कर लेना है। अब सिर्फ आपने हर बार जब भी आपने इसके ऊपर आना है, यहाँ इस साइट को आपने लॉगिन करना है अपने आईडी कार्ड से, तो आपके सामने अप्लाई का ही ये पैनल ओपन होगा। अब यहां से फर्ज करें कि आपने किसी भी, यहां पर क्लिक करना है आपने डिग्री लेवल मास्टर्स, कि आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देन आपने यहां से अब फील्ड चूज करनी है कि ये सारे डिपार्टमेंट्स यहां पर अवेलेबल हैं। जितने डिपार्टमेंट्स यूनिवर्सिटी में आपको वो ऑफर कर रहे हैं मास्टर्स के लिए, वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। हर एक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होगी। आपने स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को अप्लाई कर लेना। जैसे फर्ज करें मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कहता हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन, अगर आपने इस यहाँ पर डिग्री आपकी, उसके लिए आपने अप्लाई करें, जैसे आप करते हैं मास्टर्स ऑफ बिजनेस एजुकेशन, तो यहाँ से आपने डिपार्टमेंट का नेम सेलेक्ट किया। नीचे अब आ जाएगा कि आपने मॉर्निंग में के लिए अप्लाई करना है कि सेल्फ सपोर्टिंग के लिए। मॉर्निंग, सेल्फ सपोर्टिंग से मुराद है कि इवनिंग। मॉर्निंग अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपका जो ग्रेडिंग क्राइटेरिया है वो बड़ा अच्छा बन रहा है, तो आपको मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप मॉर्निंग में करें, क्योंकि मॉर्निंग में आपको एक तो स्कॉलरशिप मिल जाते हैं, दूसरा वहाँ पर फीसिस जो है वो थोड़ी सी इकोनॉमिकल होती हैं, हर बंदा उसको अफोर्ड कर सकता है।
तो यहाँ से आपने किसी एक पे क्लिक कर देना है। तो मैं अब यहाँ पे करता हूँ, फर्ज करें मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ HRM में, तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से ढूंढेंगे कि HRM किस में आएगा, वो आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में, इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। इस पर क्लिक करें। देन आपने यहाँ पे क्लिक करना है मास्टर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट मॉर्निंग, इस पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसका सारा क्राइटेरिया आपके सामने आ जाएगा कि कायदे आजम कॉलेज है, कायदे आजम कैंपस है, उसके अलावा ये सारा आ गया, डिपार्टमेंट आपका ये वाला है, IAS आपका डिपार्टमेंट है, डिग्री आपकी ये वाली होगी, और मॉर्निंग यहाँ पर सब कुछ लिखा होगा, मॉर्निंग या इवनिंग है। अब बीकॉम जिन लोगों ने किया है उनकी 25 सीटें हैं यहाँ पर, जिसने BA BSc की है और वो ये करना चाह रहे हैं उनकी 25 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। टोटल सीट्स इनके पास 50 हैं। मेरिट यहाँ पर ओपन मेरिट है, मतलब यहाँ पर भी फिलहाल जो है वो कोई भी एंट्री टेस्ट वगैरह नहीं होगा। सिर्फ आपने यहाँ पर अपना फॉर्म सबमिट करवाना है, उसके बाद लिस्ट लगेंगी, लिस्ट को आपने देखना है, उस पर आपका नाम आ गया तो आप फीस जमा करवा के तो आप यहाँ पर अपना एडमिशन ले सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने यहाँ से मॉर्निंग या इवनिंग पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे चेक दिस बॉक्स टू कंटिन्यू, इस बॉक्स पे आपने क्लिक कर देना है। देन आपने क्लिक करना है सबमिट एप्लीकेशन जनरेट चलान। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा। अब देखें यहाँ पर आ गया है कि आपने यहाँ से चलान फॉर्म लेना है, जनरेट एप्लीकेशन करेंगे तब आपका ये पेंडिंग स्टेटस खत्म हो जाएगा। फिलहाल आपका स्टेटस पेंडिंग में है, तो यहाँ से आप क्लिक करें जनरेट एप्लीकेशन, ओके। अब जैसे ही आप यहाँ से ओके करेंगे तो वो जो डाटा आपने पहले प्रोवाइड किया है वो डाटा आपका सारा यहाँ से उठाएगा। यहाँ से आपने बैंक सेलेक्ट कर लेना है कि मतलब मैं HBL में करता हूँ, ब्रांच कौन सी है मेरी, मैं फर्ज करें मैं यहाँ पे कोई भी आपके नज़दीकी ब्रांच कोई भी है तो उसका आपने यहाँ पर नाम लिख देना है। बस मैं धर्मपुरा लाहौर लिख लेता हूँ। उसके बाद फीस किस दिन जमा कराएंगे आप, अभी आजकल क्योंकि ईद डेट है, जो भी आपने यहाँ पर डेट है वो आपने मेंशन कर देनी है। और देन आपने करना है फाइनलाइज एंड जनरेट एप्लीकेशन, इस पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने आपकी एप्लीकेशन जो है वो इस फॉर्म में आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए स्टेटस पहले पेंडिंग आ रहा था, अब आपका ओके हो गया। अब आपने क्लिक करना है प्रिंट एप्लीकेशन पे। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा वो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर लें और ओपन कर लें। सिस्टम में अगर आपके पास PDF रीडर या अडोब रीडर अवेलेबल है तो वो उसको ओपन कर देगा अडोब रीडर में। अगर अडोब रीडर नहीं है तो वो यहीं पर वेबसाइट में ही आपको वो ओपन करके दिखा देगा। ये देखें, ये मैंने अभी आप फॉर्म फिल किया है तो ये मेरा बता रहा है कि आपने एडमिशन कौन सा सेलेक्ट किया है, मास्टर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉर्निंग कौन सा है। सारा आपका डाटा यहाँ पर जो आपने पहले प्रोवाइड किया था वो सारा यहाँ पर अवेलेबल हो गया। उसके बाद ये आपके सारा एकेडमिक रिकॉर्ड आ गया जो पीछे अभी हम फिल करके आए हैं। उसके बाद आपने ये चेकलिस्ट के ऊपर चेक करना होगा इनको। अभी ऐसे चेक नहीं होगा, आपने इसको क्या करना है, सिंपली आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसके साथ यहाँ पर ओवरऑल हर चीज़ जो है उसको यहाँ पर मेंशन करना है। देन आपने यहाँ पर अपने सिग्नेचर देने हैं, सिग्नेचर ऑफ फादर, यहाँ पर फादर का सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर आपके अपने सिग्नेचर होंगे, डेट मेंशन कर देनी है। देन ये आपका डाटा है सारा। और फिर उसके बाद आपने ये जो थर्ड पेज के ऊपर ये बॉक्सेस हैं इनको आपने टिक मार्क कर देना है। फर्स्ट वन है कि अगर आप एम्प्लॉयर हैं, मतलब अब आप एम्प्लॉय हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो आपने क्या अपने एम्प्लॉयर से परमिशन ले ली है तो उसका परमिशन लेटर भी आपने साथ अटैच करना है। क्योंकि आप लोग चूंकि न्यूली आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप कहीं पर जॉब नहीं कर रहे या फिलहाल पहले कहीं जॉब नहीं की हुई, तो ये जो पहले दो हैं इनको आप फिलहाल छोड़ दें। ठीक है, इनको आप टिक मार्क नहीं करना। उसके बाद आता है कि आपने जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे आपने यहाँ पर सारे अटैच कर दिए हैं, यस टिक मार्क कर दें।
माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर कोई किसी और यूनिवर्सिटी से इस यूनिवर्सिटी में आ रहा है या कहीं किसी और डिस्ट्रिक्ट से किसी और सूबे से यहाँ पर आ रहा है, तो अगर उसके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो वो भी आपने अटैच कर दी है, उसकी कॉपी आपने अटैच कर दी है, तो उसके भी टिक मार्क कर दें। गुड मॉरल करेक्टर, जितने भी आपके करेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं, मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, वो सारे के सारे आपने अटैच कर दिए हैं। कॉपी ऑफ NIC, आपका जितना जो अभी आपका ID कार्ड है, वो आपका डोमिसाइल, वो भी आपने सारा अटैच कर दिया है। यस, ID कार्ड की कॉपी अपने फादर की भी आपने अटैच कर दी है। अगर आप हाफिज कुरान है तो हाफिज कुरान होने की निस्बत से आपने उसकी जो भी इसकी रिकॉर्डिंग है, जो भी आपके पास कोई डिग्री है हाफिज कुरान की, वो भी आपने सारा अटैच कर दी है। ठीक है। देन एनक्लोज्ड एन एंट्री टेस्ट रिजल्ट स्लिप, कि अगर आपने कोई एंट्री टेस्ट दिया हुआ है और दिया था, अगर उस पोस्ट के लिए या उस डिपार्टमेंट ने कोई एंट्री टेस्ट लिया था, तो उसकी आपके पास कोई स्लिप है, अगर तो है तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो इसको आप छोड़ दें। अगर है तो टिक मार्क कर दें। चलान फॉर्म आपने साथ पेस्ट कर दिया है, जी कर दिया है, तो उसके भी आप टिक मार्क कर दें। देन इसको आपने छेड़ना नहीं है, यहाँ पर ये सिर्फ उनके ऑफिस यूज के लिए, इसको आपने नहीं छेड़ना। देन नीचे आता है एक मेन बात कि आपने कब इसको जाकर बाय हैंड आपने सबमिट नहीं करवाना, बाय हैंड आपने सेंड नहीं करना। ये पोस्टल एड्रेस जब भी आप कोई भी फॉर्म इस तरह से जनरेट करते हैं ना, तो जब भी आप उसको जनरेट करेंगे तो उसके 3rd पेज के लास्ट के ऊपर जो है वो आपको उसका एड्रेस शो होगा। इसको ऐसे ही आपने TCS कर दें या आप पोस्ट ऑफिस से जाकर रजिस्ट्री करवा दें, तो कोई इशू नहीं है। आपने इस एड्रेस के ऊपर आपने इनको सेंड करना है, ये बाय पोस्ट लेंगे। इसको आप यहाँ से देखें लिखा हुआ है कट दी पोस्टल एड्रेस रिटर्न बिलो, इसको आप यहाँ से कट करके भी आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपने इस एड्रेस के ऊपर इनको भेज देना है, वो उनको पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद जो भी सारा प्रोसेस होगा वो यूनिवर्सिटी ने करना होगा। देन बारी आती है चलान फॉर्म की। चलान फॉर्म कैसे आएगा, तो चलान फॉर्म पे आपने क्लिक करना है, तो आपके सामने देखें यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड हो जाएगा। ओपन करें इसे, वैसे ही आपका ये चलान फॉर्म भी देखें इस तरह से आ जाएगा। ये देखें ये चलान फॉर्म आ गया, बैंक कॉपी होगी, मतलब 2 बैंक है, एक UBL है एक HBL है। कंफर्म लाजमी नहीं है कि मैंने जैसे फिल करते हुए लिखा था धर्मपुरा ब्रांच, तो धर्मपुरा में ही मैं उसको जमा कराऊं, ऐसा नहीं है। किसी भी बैंक में, किसी भी ब्रांच में पूरे पाकिस्तान में आप इनको जमा करवा सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म करना है, ये आपको श्योर कर लें कि HBL और UBL की ब्रांच हो। HBL पे करवाया है तो यहाँ टिक मार्क कर दें, UBL में करवाया है तो यहाँ टिक मार्क कर दें। देन आप इनको फीस जमा करवाएं। 500 रुपीज ईच, 500 रुपीज ईच एप्लीकेशन की आपको देनी पड़ेगी। मतलब अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हैं तो 500 आपको मॉर्निंग का देना पड़ेगा। अगर आप इवनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 500 आपको इवनिंग के लिए देना पड़ेगा। तो ये इस तरह से इन्होंने अपना थोड़ा क्राइटेरिया इस दफ़ा चेंज किया है, तो कोई इशू नहीं है। बजाय इसके कि अपना साल आप ज़ाया करें, तो बेहतर है कि आप जो जहाँ जहाँ पर आपका नेम आ सकता है और आप उस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, वहाँ पे आप जमा करवा दें। इंशाल्लाह आपका जो है ना वो साल ज़ाया होने से बच जाएगा। नेक्स्ट ये तो हो गया कि आपने एक में अप्लाई कर लिया। अब अगर दोबारा आपने काम करना है, दोबारा आपने अप्लाई करना है, तो उसका भी क्राइटेरिया यही है, उसको भी आपने ऐसे ही करना होगा। कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें फिर दोबारा हम जाएं सब कुछ दोबारा फिलअप करें, नहीं। एक बार आपके ID कार्ड के ऊपर सब कुछ आपने उसको फिलअप कर दिया है, बार बार फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन आपने सिंपल अप्लाई पे जाना है, यहाँ से आपने क्लिक करना है मास्टर्स पे। मास्टर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से फिर दोबारा से जहाँ पर भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, देखिए अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इवनिंग का और मास्टर का अलग अलग कैसे है। दोबारा से मैं यहाँ पे ढूंढूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, कहाँ पे है ये, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज आ गया। अब यहाँ से पहले मैं कर चुका हूँ मॉर्निंग के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैं मॉर्निंग में कर चुका हूँ, दोबारा मॉर्निंग का यहाँ पर शो नहीं होगा, हालांकि पहले यहाँ पर मॉर्निंग का भी शो हो रहा था। अब इवनिंग के भी अगर मॉर्निंग का आपको चाहिए तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इवनिंग में करना है तो आप दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर ये सारा डाटा आपके सामने आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे फिर दोबारा से करना है चेक करने के बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने दोबारा से वही प्रोसेस आ जाएगा कि अभी आपका फॉर्म जो है वो पेंडिंग में है। जनरेट एप्लीकेशन पे क्लिक करें, ओके करें। उसके बाद फिर दोबारा HBL में करवाना है, धर्मपुरा ब्रांच में करवाना है, और फीस आपने कब जमा करानी है जी, ये जो भी डेट आप
करना चाहें वो आप कर लें, लेकिन ये है कि लास्ट डेट से पहले की डेट हो। हाँ जी, ये जनरेट हो गया। इसको अब आप सेम वही काम, अगर आपने एप्लीकेशन लेनी है तो इस पर क्लिक करें, एप्लीकेशन आ जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेंगे। चलान फॉर्म पे क्लिक करेंगे, चलान फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। फिर इस तरह से आपने जहाँ जहाँ भी अप्लाई करना है वहाँ पे आपने मास्टर पे क्लिक करके तो इस डिपार्टमेंट से आपने वहाँ से वो चीज़ें जो वहाँ से निकाल लेनी है। जैसे अगर मैं करना चाह रहा हूँ कि जी मैंने यहाँ से करना है अब पॉलिटिकल साइंस में करना है, ये पॉलिटिकल डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये भी वैसे ही है। सेल्फ सपोर्टिंग है, एमए पॉलिटिकल साइंस, कायदे आजम कैंपस, क्लिक करें, मॉर्निंग आ गया। अब देखें यहाँ पर इन्होंने जो सब कुछ लिखा हुआ है कि एलिजिबिलिटी सिर्फ इन्होंने BA रखे हैं, लेकिन यहाँ पर वो दूसरे जो भी हैं बीकॉम वालों को यहाँ पर प्रेफर नहीं कर रहे, BA वालों को प्रेफर कर रहे हैं। इस तरह से आप अगर चाहें तो अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं, हो सकता है कि वो अगर सीटें उनके पास अवेलेबल हों तो वो BA वालों को भी चांस दे दें, बीकॉम वालों को भी चांस दे दें। तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स करें, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे करें, जनरेट चलान फॉर्म पे क्लिक करें। फिर दोबारा पहले आपके पास 2 थे, अब 3 आ गए। तो यहाँ पे देखें लिखा पेंडिंग खत्म करने के लिए आपने क्लिक करना है जनरेट एप्लीकेशन पे, ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोबारा से आपने यहाँ पर बैंक का नेम देना है, बैंक ब्रांच का नेम देना है, फिर आपने डेट बतानी है, फाइनलाइज कर देना है इसको। जैसे ही आप फाइनलाइज करेंगे तो उसके बाद आपके सामने फिर दोबारा से वही फॉर्म आ जाएंगे। आप इसको अब क्लिक करें प्रिंट चलान फॉर्म पे, प्रिंट एप्लीकेशन पहले क्लिक करें। तो ये देखिए हर एक का अपना चलान फॉर्म है, अपना उसका जो है वो क्राइटेरिया है। ये देखिए अब आ गया MA पॉलिटिकल साइंस, मॉर्निंग, डिपार्टमेंट आ गया आपका ओवरऑल, फिर उसके बाद ये सब कुछ आ गया, सारा डिटेल वही आ गई है, सेम वही चीज़ें जो पहले आपको मैंने दिखाई हैं डिटेल के साथ। ये उसका एड्रेस, आपने इस एड्रेस के ऊपर इनको पार्सल कर देना है। चलान फॉर्म भी ऐसे ही आप इसका निकालेंगे। चलान फॉर्म के ऊपर भी लिखा आता है कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ओपन करें इसको तो यहाँ पे देखें आपके सामने चलान फॉर्म भी आ जाएगा। ये देखें हमें पॉलिटिकल साइंस मॉर्निंग 500 रुपये, मतलब हर डिपार्टमेंट की आपको 500 अलग से जमा पानी पड़ेगी, मॉर्निंग की हो इवनिंग की हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं हर डिपार्टमेंट का करता जाऊंगा ना आपके सामने तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो यहाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए अब मैं जो है वो यहीं पर इत्तेफा कर रहा हूँ। बाकी आपको प्रोसीजर समझ आ ही गया होगा, सिर्फ आपने एक बार डाटा अपना प्रोवाइड कर देना है इनको, उसके बाद जस्ट आपने हर बार अप्लाई ही करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत से लोगों का ऑनलाइन एडमिशन का, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, जो प्रॉब्लम था, उनका जो इशू था वो क्लियर हो गया। तो जाते जाते अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।